बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं हूं माहनूर कुरैशी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हमारे सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर मैं मोहतरम एयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हम बिलावल भुट्टो और साहब और उनकी टीम के साथ काफ़ी तफसील के साथ मुल्की सूरत हाल पे हमने तबादला ख्याल किया है। अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए और उसके लिए एक जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला हुआ। ईद के फ़ौरन बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क़यादत के लेवल पे हो और उसमें इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का ऑपोजिशन का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए आए, तफसील के साथ मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कमर ज़मान कायरा का कहना है ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक है, ईद से कबल होमवर्क कर लेंगे, एपीसी मुश्तरका लाहे अमल देगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज और बिलावल की कहानी करप्शन की, गम एहतसाब का। मंजूर पापड़ फरोश जैसे किरदार सामने आने पर ऑपोजिशन के राब्ते बढ़ जाते हैं, दोनों मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में है। वजीर इत्तलात पंजाब मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से ताउन की यकीन दहानी मांग ली। एपीसी को पहले नून लीग और पीपी को फजलुर रहमान को कायल करना होगा। जराए ऑपोजिशन के मुश्तरका प्लेटफॉर्म की अदम तश्कील की वजूहात सामने आ गयीं। वजीर आजम के मुआवनीन की दोहरी शहरियत, नून लीग का अदालत से रुजू पर गौर। कानूनी टीम ने पार्टी को अदालत से रुजू का मशवरा दिया। वजीर हारजा का कहना है कौमी असेंबली सेनेट मेंबरान के सिवा किसी ओहदे के लिए दोहरी शहरियत की कदर नहीं। वजीर आजम ने कानून के मुताबिक मशीर और टेक्नोक्रेट्स तैनात किए। नारोवाल स्पोर्ट सिटी करप्शन केस, एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार। नैब तफ्तीशी टीम ने लीगी रहनुमा को मरकजी मुलजिम नामजद कर दिया। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस दायर करने के लिए 26 अगस्त तक की मोहलत दे दी। वजीर आजम को इस्तीफा पेश किया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। आमिर लियाकत का दावा, वजीर आजम से तवील मुलाकात की, अपना दिल खोलकर इमरान खान के सामने रखा। वजीर आजम ने कराची के मसाइल पर आवाज बुलंद करने को सराहा। आमिर लियाकत आलमी सतह पर JF-17 थंडर तैयारी की पजीराई। JF-17 थंडर तैयारी की वर्चुअल एयर टैटू शो में पहली मर्तबा शिरकत। एयर शो में फिजाई अफवाज की तैयारों और अमले की वीडियो क्लिप्स के जरिए शिरकत। पाक फिजाइया ने तैयारों के अमले के पैगामात की वीडियोस अरसाल की। कोरोना वबा के दौरान भी सिंध हुकूमत के शाही अखराजात, अफसरान को ट्रेनिंग के नाम पर नई गाड़ियां खरीद कर दी। पंजाब हुकूमत का गाड़ियों की खरीदारी के लिए 468 मिलियन रुपए मुख्तस करने का एतराफ। कोरोना असखुद नोटिस केस के पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। सऊदी फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अलील हो गए। शाह सलमान को पित्ते की तकलीफ होने पर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल करने का फैसला। जराए का कहना है कि चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक आज हतमी फैसला करेंगे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।
खबरों में दोबारा खुशामदीद। काजी अहमद नेशनल हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। तफसीलात जानते हैं जावेद अली की इस रिपोर्ट में। काजी अहमद नेशनल हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे के नतीजे में 6 मुसाफिर जाँ बाग, 25 से ज्यादा जख्मी। बस हादसे में 4 अफराद की लाशें बस से निकाल दी गई। मोटर पुलिस और सिंध पुलिस बस में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश में मसरूफ है। मुसाफिर कोच मनोसेरा से कराची जा रही थी। जाँ बाग अफराद की लाशें काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मोटर पुलिस और सिंध पुलिस जाए वाक़या पर पहुंच गई है। जी मलेर के मुख्तलिफ इलाका मकीनों ने बुनियादी मसाइल हल न होने के खिलाफ APC तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तूई की इस रिपोर्ट में। मलेर के मुख्तलिफ इलाका मकीनों ने बुनियादी मसाइल हल न होने के खिलाफ अब्दुल्ला गोठ में APC तलब कर ली। APC में कॉमपर्स जमायतें, कौमी अवामी तहरीक, सिंध यूनाइटेड पार्टी और इलाका मकीनों की मुश्तरका तहरीक चलाने का ऐलान। APC को खिताब करते हुए PP रजाकाबाद के काउंसलर अब्दुल रऊफ गबोल, सिंध यूनाइटेड पार्टी जिले मलेर के सदर फैज इस्मानी, कौमी अवामी तहरीक के अली बख्श बुरडो, इलाका मकीन अली हसन शेख, मोहब्बत नारेजो, असगर खोसो व दीगर ने कहा कि अब्दुल्ला गोठ कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सेहत और तालीम के नाम पर करोड़ों रुपए की बजट न जाने कहां खर्च हो रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा इलाका सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है, तो दूसरी तरफ कब्जा माफिया गोठों की खाली पड़ी जमीनों के पीछे पड़ गई है। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया को नाजायज कब्जों की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। मुंतखब नुमाइंदों को अपील करते हैं कि वो खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करवाने की बजाय बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और इलाका मकीनों के लिए कम्युनिटी सेंटर तामीर करवाए जाएं, जिससे मुस्तकबिल में इलाका मकीन स्कूल, हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर से फायदा हासिल कर सकें। APC में सिंध हुकूमत से भी मुतालबा किया गया कि कब्जा करने वाले और उनकी सरपरस्ती करने वालों को मंजर आम पर लाकर कार्रवाई की जाए। दूसरी सूरत में हम मजबूर होकर सड़कों पर आकर मुश्तरका तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज, मलेर, कराची। सजाहबाद UC कमड़ी में 1 माह गुजर गया, पीने का साफ पानी ना पहुंच पाया। तफसीलात जानते हैं मजर गोरचानी की इस रिपोर्ट में। कल का सुजाबाद UC कुंबड़ी में 1 माह गुजर गया, पीने का पानी न पहुंच पाया। बड़ी आबादी कुंबड़ी में कड़वा जहर पानी पीने पर मजबूर। कुंबड़ी में कड़वा जहर पानी पीने से दिल, जिगर, खारिश, सांस और पेट की बीमारी में कई अफराद इस बीमारी में मुब्तला है। गाँव वालों ने MNA मीर मुनवर तालपुर, MPA से जुल्फकार अली शाह, MPA हाजी नूर अहमद बुरगड़ी, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हक न्यूज, मीरवा, गोरचानी। डिग्री में बेवाओं और कोरोना वायरस से मुतासिरा खानदानों में राशन बैग तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिग्री में टेट्स टू चेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम बेवा और कोरोना वायरस से मुतासरा खानदानों में राशन बैग तकसीम करने के सिलसिले में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी समाजी रहनुमा साईं महमूद अली खान, कायम खानी और शमशेर अली खान थे। तकरीब में मुस्तकीन बेवा और कोरोना मुतासरीन में राशन बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर TTC ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बरान खान मक्सी, अली रज़ा कायम खानी, रज़ाकारों कामरान भट्टी, वलीद के, वलीद रशीद, यासी शेख और दीगर भी मौजूद थे। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिग्री। घोटकी में अवामी मरकज पार्टी और सिविल सोसाइटी के कारकुनान ने एहतजाज करके लापता होने वाले कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी में अवामी वर्कर्स पार्टी की कॉल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी के कारकुनान ने प्रेस क्लब से पाकिस्तान चौक तक एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की। एहतजाज में लापता होने वाले घोटकी के कारकुनान शफकत मलिक, इसरार घोटो, एहसान घोटो, आफ्ताब अहमद, जमीर अहमद घोटो समेत सिंध भर से जिबरी गुम किए गए कारकुनान की बाजियाबी और रिहाई का मुतालबा किया गया। जबकि एहतजाज की क़यादत अवामी वर्कर्स पार्टी के बादल मलिक, STP के खालिद लाको, नाहिद मलिक, महबूब घोटो, हबीबुल्ला घोटो, आल सिंध मलिक, वेलफेयर इत्तेहाद के शौकत मलिक, इमरान मलिक, इरफान मलिक, घोटकी यूथ फोरम के आसिफ मलिक, सतार घोटो, एडवोकेट लाल बख्श घोटो, नादिर पठान समेत लापता कारकुनान के अहले खाना ने की। बादशाह एहतजाजी मुजाहरे को खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि घोटकी समेत सिंध भर से सियासी कारकुनों को जिबरी तौर पर लापता किया गया है, जिन्हें अब तक जाहिर नहीं किया गया, जिस पर इनके अहले खाना और सियासी पार्टी के कारकुनान और सिविल सोसाइटी सरमाया एहतजाज है, लेकिन हुकूमत इनकी बाजियाबी के लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जिबरी लापता किए गए
रहे सियासी कारकुनान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस हैं तो इन पर मुकदमा दर्ज करके अदालतों में पेश करके कानून और आइन के मुताबिक इनका ट्रायल किया जाए। बसूरत दीगर इनको आजाद करके अहल खाना में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। थल के करीब 4 बच्चे मछली के तालाब में डूबकर जान बहक हो गए। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। थल के करीब गांव मोहम्मद खान पौड़ में घर के सामने खेलते हुए 4 बच्चे मछली के तालाब में गिरकर जान बहक हो गए, जिनमें 7 साला मकसूदा, 8 साला जमीला, 10 साला सदोरी और 6 साला खालिद हुसैन शामिल हैं। इतला मिलने पर इलाका मकीनों ने पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी। बड़ी कोशिश के बाद चारों बच्चों की नाश निकालकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चों के फौत होने की तस्दीक कर दी। नाश घर पहुंचने पर बच्चों की वालिदा को बेहोशी के दौरे पड़ गए। दूसरी जानिब वाकया के बाद इलाका में शोक की फिजा कायम हो गई। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज, ठुल। खैरपुर नातिन शाह सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से अली मुर्तजा मस्जिद से लेकर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नातिन शाह में सुन्नी राब्ता काउंसिल की जानिब से अली मुर्तज़ा मस्जिद से लेके प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। उस मौका पे रैली के रहनुमाओं का कहना था कि जो लोग असहाबे रसूल के खिलाफ सोशल मीडिया पे गुस्ताखी कर रहे हैं, हम उस बात की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। उस मौका पे और रहनुमाओं का कहना था कि ये तो काफ़ी अरसे का असांजे ज़िले दादू ख़ास करे तालका खैरपुर नातिन शाह ऐं तालका मेहर ऐं फरीदाबाद जे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्यारनि असहाबनि सगोरनि ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी गुस्ताखी कई वई आहे। हिते खैरपुर नातिन शाह में नजफ़ अली लुंड ऐं फरमान सियाल इन ॿिनि नौजवान छोकिरनि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्यारनि असहाबनि जी व्हाट्सएप ID जे ज़रिए वॉइस मैसेजनि जे ज़रिए गुस्ताखी कई आहे। असीं हुकूमत सिंध खां इहो मुतालबो कयूं था त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे असहाबनि जी गुस्ताखी कंदड़ शख़्सनि जे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ FIR कटे करे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। जेके बि असां मुतालबा तव्हांजे साम्हूं रखियनि उन्हनि जा असां वटि प्रूफ आहिनि। इन्हनि जे ख़िलाफ़ फौरी तौर ते कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं अवामी अहल सुन्नत जे अंदरि वधंदड़ बेचैनी ऐं मायूसी खे ख़त्म कयो वञे। उनका मुतालबा है IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू से तो फौरी इस चीज़ का नोटिस दें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नातिन शाह। थाना उडेरोलाल स्टेशन की हदूद जराइम पेशा अफराद की जन्नत बन गई, वारदातों में इजाफा। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। थाना उडेरोलाल स्टेशन के हदूद जराइम पेशा अफराद की जन्नत बन गई, वारदातों में इजाफा। थाना से चंद कदम के फासले पर निजी कन्फेक्शनरी कंपनी के सेल्समैन अलबचा मरी राजा जतोई रशीद खासखेली से मुसल्लह अफराद की हथियारों के जोर पर डकैती, तशद्दुद के बाद मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए छीन कर आसानी फरार। पुलिस स्टेशन निहायत करीब होने के बावजूद पुलिस रवायती ताखीर का मुजाहरा करते हुए देर से पहुंची, जिसका फायदा उठाते हुए मुलजमान बआसानी फरार हो गए। इलाके में दिन दिहाड़े वारदातों के बाद खौफ की फिजा देखी जा रही है। थाने से चंद कदम के फासले पे यह दिन दिहाड़े मुसल्लह अफराद की कार्रवाई ऐसे उडेरोलाल स्टेशन मंजूर लकी की एहलियत पे सवालिया निशान है। कैमरा मैन मुशाहिद हुसैन खासखेली के साथ शाहिद खासखेली, हक न्यूज, मटियारी। घोटकी के सदर अब्दुल मजीद लाखू की जानिब से मरहूम मीर रिजवान खान के चहलम की तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घोटकी सिटी के सदर अब्दुल मजीद लाखो की रिहाइश गाह पर पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान लुंड के छोटे भाई मरहूम मीर रिजवान खान लुंड के चहलम की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पेपे जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, सिटी सदर अब्दुल मजीद लाखो, गुलाम यासीन लोलाई, अब्दुल गनी लाखो समेत PP के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरहूम मीर रिजवान खान लुंड की रूह को एहसाले सवाब पहुँचाने के लिए कुरान खानी की गई और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। ठल में गैर इलानिया गैस बिजली लोड शेडिंग समेत ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने के बायस शहरी सड़कों पर निकल आए। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल में गैर एलानिया गैस बिजली लोड शेडिंग समेत ड्रेन सिस्टम नाकारा होने के बाद शहरी सड़कों पर निकल आए। नौजवान शहरी इत्तेहाद की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली म्यूनिसिपल कमेटी से होती हुई प्रेस क्लब ठुल पहुंची। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ठुल में बुनियादी सहूलतें फराहम करके आवाम की बेचैनी
چینی ختم کی جائے۔ مظاہرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ٹھل میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ ٹھل میں گیس مکمل طور پر نہیں ہے اور بجلی کی 14 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنے سے شہری شدید اجیرن میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم پاکستان اور اعلیٰ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹھل شہر کی عوام کو بجلی گیس کی فراہمی دے کر بے چینی ختم کی جائے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد حسین بلوچ، حق نیوز ٹھل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔